जो लोग शिव आराधना करते हैं कभी उनके कुल का नाश नहीं होता, कभी उनके कुल के दीपक समाप्त नहीं होते। अब इसका भी प्रमाण शिव सोमवार की कथा में आता है। एक पति पत्नी थे तो कोई बेटा नहीं था, आपने पढ़ा होगा ना। बड़ी सेवा करते थे भोले बाबा का। एक दिन माता पार्वती ने कहा कि भोलेनाथ खूब सेवा करता है, इसे एक संतान दे दो ना। शिव जी ने कहा इसके भाग्य में नहीं है। फिर भी माता पार्वती को दया आ गई। अच्छा एक बात और है, जितनी दया माताओं में होती है उतना पुरुषों में नहीं होता। तो माता पार्वती ने बार बार कहा कि नहीं, आप इसके एक संतान दो। कहा देता हूं, उसकी आयु अल्प हो, ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 के बीच में, इससे ज्यादा नहीं। पार्वती जी ने कहा दो तो सही, लेकिन जिसके घर में संतान होना था वो इस बात को सुन लिया। घर में बालक हुआ, सब लोग नाचने गाने लगे, सब लोग गीत मिठाई खाने लगे, लेकिन वो बड़ा उदास था। मैं इसके जन्म पे रोऊं कि इसके आने वाले मृत्यु पे आंसू जाए। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ, पिता समझ गया अब 1 साल की इसकी आयु बची है। मामा को बुलाया। किसके मामा को? बच्चे के मामा। अच्छा एक बात और, मामा की बात पे गया, ये मामा जितने होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं। मामा से सावधान रहो। अच्छा एक बात है, जिस शब्द के पीछे मां लगा हो वहां आसक्ति ममता ज्यादा होता है। जैसे मां, मामा, राजस्थान वाले चूरमा, दिल्ली वाले सिनेमा, सूरमा, जिस नाम के पीछे मां। अच्छा एक बात है, यदि महाभारत में शकुनी ना होता तो क्या इतना बड़ा महाभारत होता? यदि रामायण का मामा नहीं होता तो क्या सीता जी का हरण होता? लेकिन कहने का सब मामा नहीं, लेकिन मामा। और एक वृंदावन की कहावत है कि दीवार बिगाड़ो आरो और घर बिगाड़ो सारो। ये सिद्धांत की बात है। और मामा को बुला करके कहा कि देखो, जिस धाम में जाओ दान करो, ब्राह्मण जिमाओ, दीप दान करो। और एक बात और कहूं, ये जो भगवान भोले के नाथ के सामने एक नंदी बैल बैठा था, वो पता है ये पद कैसे पाया है? दीप जला करके। आप नित्य प्रतिदिन यदि शिवालय में जाकर के दीप जलाते हो ना, अगला जन्म यदि आप गरीब हो, आप जो चाहते हो सब मिलेगा। नंदी ने दीप जला करके इतना बड़ा पद पा लिया। दीप दान का बड़ा महत्व। आजकल जन्मदिन होता है तो हम लोग बच्चे को दीपक बुझाना सिखाते हैं। दीप जलाना नहीं, दीपक बुझाना सिखाते हैं। राधे राधे हो जाओ। बुलाया है कि बेटा जिस धाम में जाओ ना, मामा से धन दिया है, खूब दान करो, ब्राह्मण जिमाओ, दीप दान करो, कपड़े दो, जो मन में आए। लेकिन 1 साल बाद आना, इसके पहले बता दो, क्योंकि पिता जानता था कि यदि ये अपने माँ के सामने मरेगा ना तो इसकी मां भी मर जाए। मैं कहता हूं देखिए,
देखिए ऐसा नहीं कि माँ का त्याग होता है, त्याग तो साफ पिता का भी होता है। क्या पिता का त्याग कम है? माताएं कहीं भी फोन करके आंसू बहा लेंगे, लेकिन आदमी रोए तो लोग क्या कहेंगे? तुम आदमी हो गए रोते हो गया, तुम कमजोर हो। जितना त्याग माँ का है उससे कम त्याग पिता का नहीं है। पिता जब तक जिंदा होते हैं ना, एक बेटी से पूछा जाए, जब तक उसके पिता जिंदा होते हैं ना, तब तक वो अपने पति की भी चिंता नहीं करती। क्यों? मेरा पिता अभी जिंदा है। और दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम जितना बेटी अपने पिता को करती है उतना बेटा नहीं करता। यदि ये सच्चाई है, ये पिता से बढ़कर, पिता मकान है, पिता रोटी है, शाम होते ही इंतजार करते मेरे पिता मेरी रोटी की व्यवस्था करेगा। पिता मेरा मस्तक है, पिता मेरी शीश है, पिता मेरी आत्मा है, पिता मेरा परमात्मा। पिता से बढ़ के दुनिया में कहा मेरे पिता ने, एक बात मैं कहता हुआ इस प्रसंग में जाऊंगा, कहा मेरे पिता ने मेरा भी कुछ नाम हो जाता, जो हमारे बेटों में कोई राम पैदा हो जाता तो हमें स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं होती, हमारा घर ही अयोध्या धाम हो जाता। यदि आपका घर, आपके घर में कृष्ण जैसा बेटा हो तो वृंदावन जाने की आवश्यकता नहीं है, अपना घर ही वृंदावन धाम है। घर में कोई शिव जैसा, कोई गणपति जैसा संतान हो जाए तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं।